दोस्तों, मैं गौतम चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक बुक लिखी है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, क्लास 12 के लिए। और वो जो बुक है ये आपके सामने है। इस बुक को मैंने लिखी है कंप्लीट बायोलॉजी ए बुक फॉर क्लास 12। ये इसमें यूनिट 3 है और यूनिट 3 में जो भी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, जो भी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ डिटेल करके दिया हुआ है। आप चाहें तो ये बुक मार्केट से लेकर के इसको पढ़ सकते हैं और ये बुक आपको अन्य जगहों पर भी उपलब्ध हो सकती है। इस बुक के अंदर जो चीज़ें हैं मैं उसको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये जो बुक है इस बुक का नाम है कंप्लीट बायोलॉजी। कंप्लीट बायोलॉजी ए बुक फॉर क्लास 12 यूनिट 3। और इसके यूनिट 3 में जो भी चीज़ें हैं मैं उसको एक क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो लेसन है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और तीसरा लेसन है इसका मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलते हैं हम सबसे पहले लेसन पर। यूनिट 3 में मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ह्यूमन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका जो फर्स्ट लेसन है मानव स्वास्थ्य और रोग, इसके बारे में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम मानव स्वास्थ्य के विषय पर अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है जिसको जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य जो है वह जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की संपन्नता उसे अच्छी नहीं लगती। WHO का नाम आप सुने होंगे। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य है उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा होनी। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार की कठिनाई, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो अथवा सामाजिक हो, ये कोई भी समस्या हो तो हम इसको कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और अगर वह समस्या नहीं हो तो हम कहेंगे कि वह स्वस्थ व्यक्ति है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया होगा कि स्वास्थ्य क्या है। वास्तव में स्वास्थ्य का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक श्रमिक के लिए श्रम करने की क्षमता अर्थात उसकी शारीरिक क्षमता ही उसका स्वास्थ्य है, किंतु मानसिक कार्य करने वाले के लिए मानसिक क्षमता का प्रबल होना आवश्यक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। वह स्थिति अथवा अवस्था जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो। व्यक्ति किसी भी समस्या, पीड़ा अथवा कठिनाई से ग्रसित नहीं हो, उसका अनुभव नहीं कर रहा हो, हम उसे स्वास्थ्य कहेंगे। अब स्वास्थ्य की कुछ मूलभूत अवस्थाएं होती है और इसके लिए स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी तथ्य होते हैं जिसको जानना आवश्यक है। बेसिक कंडीशन ऑफ ए गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबसे पहली चीज़ है संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का होना आवश्यक है। अब संतुलित आहार क्या है? अच्छा स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है, किंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर संतुलित आहार कहते किसे हैं। संतुलित आहार को हम परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व
प्रचुर मात्रा में पाए जाएं उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन आदि चीज़ें मौजूद होती है, उसे हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि संतुलित आहार यदि नहीं लिया जाए तो उसकी कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसे प्रोटीन की कमी से मसूड़ों की बीमारियां हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से आलस्य, निष्क्रियता, कार्य करने की क्षमता में कमी, आवश्यक ऊर्जा में कमी एवं शरीर के वृद्धि का धीमा होना, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आयोडीन एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, जिसकी कमी से गले में गड़बड़ी अर्थात चुल्लिका ग्रंथि में गड़बड़ी हो सकती है, जिसे हम गलगंड या घेघा रोग भी कहते हैं। साथ ही साथ एक मांसल रचना लटकी हुई होती है, इसमें भी समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से अरक्तता या रक्ताल्पता जैसी समस्याएं होती है। विटामिन में कई तरह की विटामिन के प्रयोग नहीं करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि विटामिन मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में अघुलनशील विटामिन, अर्थात वो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B2 की कमी से फंटोफोबिया की बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग, बाल सफ़ेद हो जाना, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B9 की कमी से ल्यूकोपेनिया और विटामिन C की कमी से स्कर्वी और मानसिक अवनमन जैसी समस्याएं होती है। विटामिन B2 की कमी से फंटोफोबिया, विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा और विटामिन B7 की कमी से पेशी में दर्द और रुधिर शून्यता की समस्या उत्पन्न होती है, तथा विटामिन B12 की कमी से अरक्तता और विटामिन A की कमी से रतौंधी और दुर्बलता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके साथ विटामिन डी की कमी से बच्चों में सुखंडी एवं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया जैसी समस्या होती है और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता की कमी और पेशियों का कमजोर हो जाना जैसी समस्या और विटामिन पी की कमी से रक्त कोशिका का स्राव होने लगता है। अब दूसरी चीज है भोजन, जिसे हम खाते हैं। भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें वसा, शर्करा, जल एवं प्रोटीन के साथ साथ वे सभी पदार्थ सम्मिलित हैं जिन्हें ग्रहण कर जीव ऊर्जावान होता है एवं स्वस्थ तथा संतुलित सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों तो इसे संतुलित एवं संपूर्ण भोजन कहते हैं। और यदि हम भोजन को वर्गीकृत करना चाहेंगे तो इसे 3 महत्वपूर्ण वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है शक्ति प्रदान करने वाले भोजन, उसके बाद है शक्ति प्रदान करने वाले भोजन, दूसरा है शरीर निर्माण करने वाले भोजन और तीसरा है संरक्षण देने वाले भोजन। ये 3 श्रेणियों में भोजन को बांटा जाता है। उसके बाद है पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व के बारे में हम जानेंगे। तो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वह रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जिसकी सहायता से जीव अपने संपूर्ण शरीर की उपापचय क्रियाओं को अच्छे ढंग से करता है, संपादित करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतकों का मरम्मत करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करता है। मनुष्य पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। किसी भी मनुष्य पर पोषक तत्व का प्रभाव उसके खुराक पर निर्भर करता है और लोगों की खुराक भिन्न भिन्न होती है। तो इसके आगे हम इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।